Hello everyone, welcome back to Global Politics Classroom by Khushbu Sharma. In this video, we are going to discuss about John Locke's concept of individualism. जॉन लॉक को इंडिविजुअलिस्ट भी कहा जाता था. लॉक का क्या मानना था कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इवन द अर्थ एंड ऑल द इंस्टीट्यूशंस इन द अर्थ वो मेड फॉर द इंडिविजुअल एंड नॉट फॉर द इंडिविजुअल फॉर देम. जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं अर्थ में, और अर्थ खुद ही इंडिविजुअल के लिए बनी है, ना कि जो पर्सन है वो अर्थ के लिए बना है. जो लॉक थे, ही वॉज मोस्ट अनकम्प्रोमाइजिंग इन द सेंस, वो लॉक से भी ज़्यादा जो थे वो अनकम्प्रोमाइजिंग थे. किस फैक्ट में, किसके लिए? इंडिविजुअल राइट के लिए. जो लॉक थे, ही डिडंट डू एनी कंप्रोमाइज़ विद द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल. उन्होंने इंडिविजुअल के साथ इंडिविजुअल राइट्स के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. हम इंडिविजुअलिज्म से क्या समझते हैं? दैट एवरी पर्सन्स आर इक्वल एंड एवरी पर्सन्स राइट शुड बी रिस्पेक्टेड. जितने भी पर्सन्स हैं वो इक्वल हैं और जो सबके राइट्स हैं वो रिस्पेक्ट किए जाने चाहिए, इक्वल राइट्स हैं. अब लॉक को एक इंडिविजुअलिस्ट क्यों कहा गया? उसके पॉलिटिकल आइडियाज़, किस पॉलिटिकल आइडियाज़ के बेसिस पे उसको एक इंडिविजुअलिस्ट कहा गया, अब हम वो पढ़ेंगे. सबसे पहले जो लॉक ने कंसेप्ट लाया था नेचुरल राइट्स का, उसके बेसिस पे उसको इंडिविजुअलिस्ट कहा गया. नेचुरल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल क्या है उसमें? कि जो लॉ ऑफ नेचर है वो हमें क्या बताता है? दैट एवरी इंडिविजुअल्स आर इक्वल. हर जो इंडिविजुअल है वो इक्वल है, एक समान है, बराबर है. फ्रॉम दिस इक्वालिटी आर ड्राइव द नेचुरल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल. इस इक्वालिटी के कंसेप्ट से ही जो इंडिविजुअल के नेचुरल राइट्स हैं, नेचुरल राइट जो टर्म है वो डिराइव हुई है. कौन कौन सी नेचुरल राइट्स? राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी. ये जो 3 राइट्स हैं, दिस राइट्स आर बिलीव टू बिलोंग टू द इंडिविजुअल. ये हर इंडिविजुअल से ये बिलोंग करेंगे, नॉट ड्यू टू एनी एक्सट्रेनियस रीजंस, और किसी वजह से नहीं, बस सिर्फ इसलिए बिकॉज ड्यू टू द फैक्ट ऑफ हिज वेरी पर्सनालिटी. वो इंडिविजुअल है, वो एक पर्सन है, उसने इस अर्थ में बर्थ लिया, इसीलिए उसको ये नेचुरल राइट्स मिल गए. सेकेंड उसका आइडिया क्या आता? दैट स्टेट इज़ क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द नेचुरल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल. अब लॉक क्या कहते थे कि जो इंडिविजुअल है वो स्टेट में क्यों आते हैं, वो अर्थ में आते हैं. अर्थ में पहले जो स्टेट है उसमें पहले से ही नेचुरल राइट्स जो हैं वो पोजेस कर रहे होते हैं, एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, विद द प्रोक्लेम्ड पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग देम बेटर. अब स्टेट किस लिए बनी थी? जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट जब साइन हुआ था, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था सभी पीपल के लिए, किस लिए हुआ था? ताकि वो नेचुरल राइट जो हैं वो स्टेट उन नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, ये देख सके कि एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन का जो नेचुरल राइट है वो इन्फ्रिंज नहीं कर रहा, इसीलिए स्टेट बनी थी. लॉ की जो स्टेट है, इट कैन जस्टिफाई इट्स एग्जिस्टेंस ओनली बाय परफॉर्मेंस इट शोज इन मेकिंग द राइट्स मोर सिक्योर. जो उसकी स्टेट है वो राइट्स को और ज़्यादा सिक्योर बनाती है. एंड लॉक क्या कहते हैं? दैट इट इज़ द सुप्रीम ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रिजर्व द नेचुरल राइट्स ऑफ द मैन. ये जो स्टेट्स है उसकी स्टेट की सुप्रीम ड्यूटी, सबसे बड़ी ड्यूटी यही है कि वो जो स्टेट के नेचुरल राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट करे, प्रिजर्व करे. और एक रेवोल्यूशन, क्रांति, या अगर किसी भी पर्सन के जो नेचुरल राइट्स हैं वो डिसरिस्पेक्ट किए जा रहे हैं, इफ़ दे आर डिसरिगार्डेड, द रिवॉल्यूशन इज़ जस्टिफाइड. लोगों के पास ये अधिकार है दैट दे कैन रिवॉल्ट फॉर देयर राइट्स. थर्ड आइडिया क्या था उसका? डिवीजन ऑफ पावर्स फॉर द इंडिविजुअल्स फ्रीडम. वो कैसे पावर को डिवाइड करता था इंडिविजुअल की फ्रीडम के लिए? टू अपहोल्ड हिज इंडिविजुअलिज्म, लॉक अटेम्प्ट ऑन द थ्योरी ऑफ पावर. अपने इंडिविजुअलिज्म को सपोर्ट देने के लिए, और वी कैन से दैट टू मेंटेन करने के लिए, उसको लॉक ने थ्योरी ऑफ पावर दी. उसका क्या मानना था? जो थ्योरी ऑफ पावर है ये एसेंशियल है, किस लिए? फॉर प्रिजर्विंग इंडिविजुअल राइट एंड इंडिविजुअल फ्रीडम. हर इंडिविजुअल के राइट के लिए और हर इंडिविजुअल की फ्रीडम के लिए, उसकी लिबर्टी के लिए. उनका नेक्स्ट आइडिया क्या आता है? दैट स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर इन द पर्सनल अफेयर्स ऑफ द इंडिविजुअल. लॉक का जो इंडिविजुअल है दैट इज़ एविडेंस्ड बाय हिज थ्योरी ऑफ नेगेटिव स्टेट. नेगेटिव स्टेट क्या होगी? कि स्टेट जो है इट कैन नॉट इंटरफेयर इन द पर्सनल अफेयर्स ऑफ द इंडिविजुअल. जो स्टेट है वो इंडिविजुअल के पर्सनल अफेयर्स के बीच इंटरफेयर नहीं कर सकती. जो स्टेट के फंक्शंस हैं दैट आर लिमिटेड, वो लिमिटेड हैं. और स्टेट का क्या काम है? टू प्रिवेंट द सब्जेक्ट्स फ्रॉम इन्फ्रिंजिंग द राइट ऑफ द फेलो सिटीजन्स. की
स्टेट का सिर्फ यही काम है, अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन के राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है, किसी की शांति को भंग कर रहा है, स्टेट उस चीज़ को रोकेगी। स्टेट तभी इंटरफेयर कर सकती है व्हेन देयर इज़ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, जब किसी पर्सन के राइट्स को इन्फ्रिंज किया जा रहा है, उनको भंग किया जा रहा है। और स्टेट का कोई भी पॉजिटिव काम नहीं है वहाँ पर। जो इंडिविजुअल है, ही इज़ लेफ्ट टू हिज ओन स्फीयर ऑफ मोरालिटी, इंटेलेक्ट एंड एजुकेशन। जो बाकी सब काम इंडिविजुअली देखेंगे, अपने इंटेलेक्ट को, अपने मॉरल्स को कैसे डेवलप करना है, एजुकेशन को करना है। स्टेट का सिर्फ यही काम है। स्टेट वर्क्स एज अ प्रिजर्वर ऑफ नेचुरल राइट्स, प्रोटेक्टर ऑफ नेचुरल राइट्स। उसके बाद नेक्स्ट आइडिया जो लॉक का था, जिस बेसिस पर उनको इंडिविजुअलिस्ट कहा गया, क्या, दैट लॉक्स थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी ऑल्सो मेक्स हिम अ स्टॉन्च इंडिविजुअलिस्ट। अब जो लॉक ने अपनी थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी दी, उसमें भी उसका जो इंडिविजुअलिज्म है वो रिफ्लेक्ट होता है। लॉक के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में जो प्रॉपर्टी थी दैट वाज ओन्ड बाय कम्युनिटी इन कॉमन, वो सबकी थी, सबकी कॉमन थी। अगर सपोज कर लो एक पेड़ किसी का लगा है, तो वहाँ जितने भी पीपल रहते हैं सब उधर से, वहाँ जो अगर उस पेड़ में कोई फ्रूट लग रहा है, कोई वेजिटेबल लग रहा है, तो वो सब कम्युनिटी उधर से खा सकती थी। बट धीरे धीरे क्या हुआ, जब लोगों के अंदर प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया, लोग प्रॉपर्टी पे अपना हक जमाने लगे, ये ज़मीन मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, तुम इधर नहीं आ सकते, वो अपनी बाउंड्री बनाने लगे। तो लॉक ने जो अपना थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी दी थी, उसमें उन्होंने क्या कहा था, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट था वो कब अराइज हुआ, जब एक इंडिविजुअल के अंदर सेल्फिशनेस की भावना आ जाएगी, जब उसके अंदर ये आएगा कि बस सब कुछ मैं ही ले लूँ, मैं ही ज़्यादा वेल्दी बन जाऊँ। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो राइट है वो कब अराइज हुआ, कब एग्जिस्टेंस में आया, जब इंडिविजुअल ने अपने पर्सनालिटी को, जो इंडिविजुअल मिक्सेस इज पार्ट ऑफ पर्सनालिटी नेमली लेबर विथ सम ऑब्जेक्ट्स कॉमनली ओन्ड बाय द कम्युनिटी, वो उन ऑब्जेक्ट्स के साथ उसने अपनी पर्सनालिटी को जोड़ना स्टार्ट कर दिया जो कम्युनिटी के द्वारा दे आर कॉमनली ओन्ड, जो सब कम्युनिटी के एक थिंग थी। पब्लिक प्रॉपर्टी पे जब जो एक इंडिविजुअल है वो अपना पर्सनल अधिकार, जो पर्सनल राइट था, वो हक जताने लगा अपना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लॉक्स कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ नेचर। जैसे कि प्रोफेसर वैगन ने बताया कि जो कंसेप्ट है लॉ ऑफ नेचर का, दैट इज़ द अनदर इंडिकेशन ऑफ इंडिविजुअलिज्म की वो एक और कड़ी बोल सकते हैं उसको। एक इंडिविजुअल दैट इज़ लिविंग अंडर द लॉ ऑफ नेचर, उसके पास क्या है, ही हैड फुल नॉलेज ऑफ गुड एंड ईविल, राइट एंड रॉन्ग, कमांड्स एंड प्रोहिबिशंस, उसके पास अच्छे बुरे की नॉलेज है, सही गलत की नॉलेज है, कमांड्स की क्या है, क्या करना चाहिए, प्रोहिबिशंस क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ से हमें मनाही है, द नॉलेज ऑफ डूस एंड डोंट्स, द शेल्स एंड शैंड इज रिटन ऑन हिज हर्ट फ्रॉम द बिगनिंग। क्या अच्छा है क्या बुरा है वो उसको स्टार्टिंग से ही पता है। बट ड्यू टू, अगर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर एक इंस्टिंक्ट होती है सेल्फिशनेस की, सेल्फ लव की, जिसके चलते वो कॉमन का जो कम्युनिटी है उसका भला ना सोचकर वो सिर्फ अपना ही भला सोचता है। अगर अब नेक्स्ट पॉइंट इज लॉक्स थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन में क्या था, लॉक के इंडिविजुअलिज्म में क्या है, अगर किसी भी पर्सन के या कम्युनिटी के जो नेचुरल राइट्स हैं, इफ़ दे आर इन्फ्रिंजिंग, अगर वो इन्फ्रिंज हो रहे हैं, पीपल हैव द राइट टू रिवॉल्ट अगेंस्ट देयर सॉवरन। पीपल का क्या राइट है कि वो अपने सॉवरन के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, रिवॉल्ट कर सकते हैं। पीपल के पास पावर है कि वो एक गवर्नमेंट को क्या कर सके, रिमूव कर सकें, जिनकी पॉलिसीज जो कम्युनिटी है उसके राइट को क्या कर रही है, कर्टेल कर रही है, ख़त्म कर रही है, या वी कैन से दैट डिस्टर्ब कर रही है। जब हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, सब पीपल ने इन कॉमन मिलकर उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ये नहीं था कि उसमें जो सुप्रीम पावर है वो सॉवरेन के हाथों में दे दी है, नहीं, द सुप्रीम पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। पीपल के पास ही थी सुप्रीम पावर। जो पीपल हैं वो ये जो कंसेप्ट, ये जो गवर्नमेंट थी उसको तो एकदम से बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते थे, यस, बट दे हैव द राइट टू चेंज द गवर्नमेंट बाय मेजॉरिटी के द्वारा वो गवर्नमेंट को चेंज ज़रूर कर सकते थे। स्टेट शुड बिस्टो एंड नॉट स्नैच राइट्स। एक जो स्टे है उसे जो राइट्स हैं वो क्या करने चाहिए, बिस्टो करने चाहिए, ग्रांट करने चाहिए, मतलब दूसरों को देना चाहिए, ना कि दे डोंट हैव द राइट टू स्नैच राइट्स ऑफ अदर। उनके पास ये हक, ये अधिकार नहीं है कि वो दूसरों के राइट्स को छीने, स्नैच करें। नेक्स्ट इज प्लेजर पेन थ्योरी। अब प्लेजर पेन थ्योरी क्या है लॉक की, जो उसको एक इंडिविजुअलिस्ट बनाती है।
अब जो जॉन लॉक की थ्योरी है, प्लेजर पेन थ्योरी, उसमें क्या है, दैट स्टैंड्स फॉर द इक्वेशन ऑफ प्लेजर एंड अवॉइडेंस ऑफ पेन बाय द इंडिविजुअल, कि प्लेजर मिले और जो पेन है वो बिल्कुल अवॉइड किया जाए, सस्पेंड किया जाए। जितने भी और मैटर्स हैं वो क्या हैं, दैट आर ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। हर पर्सन जो है वो वही चाहता है कि उसको प्लेजर मिले। अगर सपोज़ करो हमें कोई न्यूज़ मिल रही है, वो हमारे लिए बैड न्यूज़ है, बट हम खुद को सहारा देते हैं, हमें वो पेन दे रही है बट हम खुद को सहारा देते हैं, नहीं ऐसा नहीं ऐसा, अगर इससे ज़्यादा कुछ गलत हो जाता तो हम सहारा दे रहे हैं, हम खुद को प्लेजर देने की जो कोशिश कर रहे हैं। लॉक जो है, लॉक इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ साइकोलॉजिकल इगोइस्टिक हेडोनिज्म। जितने भी ऑब्जेक्ट है ह्यूमन इंस्टीट्यूशन के लिए, वो किस लिए बने हैं, टू सब्सटीट्यूट प्लेजर फॉर पेन। पेन, जब किसी को पेन होती है उसको प्लेजर में कन्वर्ट करने के लिए वो बनाए गए हैं। अगर किसी इंसान को दुख पहुंच रहा है किसी चीज़ से, तो उसको कैसे दिलासा देना है और कैसे उसके दुख को उसकी खुशी में चेंज करना है। ये जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी थ्योरी उसने दी है, थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन, प्लेजर पेन थ्योरी, थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, और उसका जो कंसेप्ट है लॉ ऑफ नेचर का, वो उसको एक इंडिविजुअलिस्ट बनाते हैं। यहाँ पर हमने लॉक का जो इंडिविजुअलिज्म था वो ख़त्म कर लिया है। If you have any doubt regarding this video, just drop a comment in the comment section. If you like this video, please don't forget to share and subscribe. Thank you.